फर्स्ट चैप्टर मैं पूरा करवा चुकी हूँ जिसका लिंक मेरे बायो में है। अब हम करेंगे चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल। पहले तो हम जानेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे ही आपको इक्वेशन दिया गया है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3। 3 हमारा यहाँ कौन सा टर्म होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। 3 कौन सा टर्म होता है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होते, और ये हमारा यहाँ वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। ये हमारा क्या होता है? वेरिएबल। कभी कभी एक्स वाई भी वेरिएबल यूज होते हैं, पर इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। वो कौन सा वेरिएबल है? एक्स हमारा वेरिएबल है और 3 हमारा क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। अब हमें इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होती है जो हाईएस्ट पावर हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर है एक्स, तो यहाँ कोई पावर नहीं होती, तो यहाँ 1 होता है। तो जो हाईएस्ट पावर दिख रही है, तो आपको एक्स की कौन सी हाईएस्ट पावर दिख रही है? 2। तो इस वाले क्वेश्चन की हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये हाईएस्ट पावर होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हाईएस्ट पावर होती है, तो इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर हमारी क्या है? 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इस इक्वेशन की क्या हो गई? हमारी एक्स स्क्वायर है तो 2 हो गई। कितनी हो गई? 2। अब सेकंड वाले में इसी तरह हमें दिया गया है y3 प्लस 2y माइनस 1। तो यहाँ भी हमें क्या पूछा गया है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा गया फाइंड करना, तो हाईएस्ट पावर हमें ढूंढनी है। हाईएस्ट पावर इसमें y की क्या दिख रही है? 1, तो y की पावर क्या है? 3 है। तो यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसी तरह आपका -9 है। -9 में क्या हो जाएगा? कोई पावर आपको दिख रही है? नहीं। जो कोई भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता तो वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0। यहाँ देखिए 4z-1 दिया गया है 4 वाले में, तो आपको z की पावर कोई दिख रही है? नहीं दिखती, तो हम क्या मानते हैं? 1। तो हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? 1। इसी तरह हम फाइंड करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। और किसी भी नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं जुड़ा हो तो वो कांस्टेंट टर्म होता है, और जिसकी डिग्री हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। अब इसी में हम सेकंड पढ़ेंगे, नोट डाउन करिए। जिसकी डिग्री 1 हो क्या कहलाता है? जिसकी डिग्री 1 हो, आपको तो ये पता चल गया डिग्री हमारी होती कौन सी है। डिग्री अगर जिसकी 1 हो, मान लीजिए 2x प्लस 3, तो ऐसा पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल कहता है? लीनियर। कौन सा कहलाता है? लीनियर। जिसकी डिग्री 1 हो, यहाँ x की पावर क्या है? 1 है, तो ये कौन सा कहलाएगा? लीनियर। अगर मान लीजिए आपको दिया गया है 2x² प्लस 3x माइनस 2, ये दिया गया है, तो यहाँ x की पावर क्या दी गई है? 2 दी गई है। जब भी x की पावर 2 दी रही है तो वो कौन सा कहलाता है? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। और अगर आपका दिया गया हो x³ माइनस x² प्लस x माइनस 4, ऐसा आपको दिया गया हो इक्वेशन, तो यहाँ पे अगर पावर 3 हो तो क्या कहलाता है? क्यूबिक कहलाता है। तो सिंपल सा है, अगर आपको डिग्री x की वैल्यू 1 दी गई हो, x की पावर में कोई पावर नहीं हो, तो हम 1 मानते हैं, तो ये क्या होता है? लीनियर। अगर 2 पावर दी हो तो वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, और 3 पावर दी हो तो क्यूबिक कहलाता है। ये हमारे डिग्री 1, 2, 3 के नेम होते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लास 9 चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन मैंने करा दिया था और 2.1 के सेकंड क्वेश्चन तक करा दिया था। अब हम आज थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ देखेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारा क्वेश्चन है थर्ड वाला, और इसमें बोला गया है हमको कि आप यहाँ पे x² और x³ का कोफिशिएंट दीजिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2x प्लस 7, ये हमारा क्या है? इक्वेशन है। और बोला क्या गया है क्वेश्चन में? x² और x³ का कोफिशिएंट देना है। तो x² क्या है? ये x² का कोफिशिएंट हमारा वो होता है जो उस x² के नंबर के आगे होता है। तो x² के आगे क्या लिखा है? 6 लिखा है, और x³ के आगे क्या लिखा है? 3 लिखा है, पर जो आगे साइन लगा वो भी हम लिखते हैं -3। तो क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 6 और कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या हमारा हो गया? -3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। और हमारे फोर्थ वाले क्वेश्चन में कहा है कि कोफिशिएंट ऑफ z निकालो। 4z³ माइनस 5z² माइनस 11 दिया है। अब आप देख रहे हो कहीं z दिख रहा है? z³ है, z² z नहीं दिख रहा है। तो हमारा जब कोई नहीं है उस पावर का, तो हमारा कोफिशिएंट z का क्या हो जाएगा? z का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। अब आपको फिफ्थ वाले में दिया गया है कि 9x³ फिफ्थ वाले में दिया गया है 9x³ प्लस 5x² माइनस 8x माइनस 10। अब इसमें आपको बोल रहा है कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है। तो आपको कांस्टेंट टर्म मैंने बताया था, कांस्टेंट टर्म वो होता है जो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होता। यहाँ तीनों तो वेरिएबल के साथ है, पर कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? -10 है। तो कांस्टेंट टर्म वही होता है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता। कोफिशिएंट वो होता है जो उसके आगे लगा रहता है। x³ के आगे -3 था और x² के आगे 6 था। ये हमारी 2.1 कंप्लीट हुई। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। क्लास 9
चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1 मैंने कंप्लीट करा दी थी, मेरी बायो में लिंक है, आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आपको ये लीनियर पॉलिनोमियल दिया है, आप जानते हैं ना लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके x की पावर 1 होती है वो लीनियर होता है। और यहाँ हमें केस फर्स्ट दिया गया है कि x इक्वल टू 0 पुट करना है। क्या पुट करना है? 0। जब इस इक्वेशन में हम 5x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 3 कितना होता है? -3। यहाँ पे -3 आ जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया है x इक्वल टू -1 पुट करना है। जब 5 इंटू -1 करोगे और -3 तो ये हो जाएगा -5 और -3। 5 माइनस 3 कितना होता है? माइनस माइनस प्लस -8 का। साइन क्यों आया माइनस का? क्योंकि बड़े नंबर में माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का है। x इक्वल टू, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करना है। x इक्वल टू ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आपको करना है। अब सेकंड आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट डाउन कर लीजिए। अब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है 7s² - 4s + 6 और हमें यहाँ पे s इक्वल टू 0, s इक्वल टू -3 और 4 के लिए पुट करने के लिए दिया गया है। s इक्वल टू 0 है, इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया था, तो s इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 + 6। जब किसी में 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, 7 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा और +6, आंसर क्या आ जाएगा? 6। बाकी जो आपको पुट करनी है s की वैल्यू, s इक्वल टू -3 और s इक्वल टू 4, ये आपके लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। अब हम क्वेश्चन करेंगे थर्ड वाला, नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एड अप 70 ईयर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। आपकी जो साहिल की मदर की एज पूछी गई साहिल की, तो साहिल की एज, इसमें उसकी जो साहिल की एज अगर हम मान लेते हैं x है, तो उसकी मदर की 3 टाइम्स साहिल से, 3 टाइम्स साहिल से, तो मदर की एज 3 टाइम जितनी साहिल के उसके 3 गुना ज्यादा है। तो साहिल की अगर x हो जाएगी तो हम यहाँ मानेंगे लेट साहिल प्रेजेंट एज x मान रहे हैं, और उसकी मदर एज क्या बोला गया है? साहिल से 3 गुना, मतलब साहिल x है तो 3x, क्या हो गई? 3x। अब बोल रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर इसकी इनकी एज ऐड हो जाएगी और इक्वल टू किसके हो जाएगी? 70 की। तो जो इनकी आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स करेंगे तो साहिल की एज में हम +5 कर देंगे, ये हो जाएगी हमारी साहिल की एज x + 5 और मदर की एज हो जाएगी 3x + 5। अब इन दोनों का ऐड, दोनों का ऐड किसके इक्वल है? आपके 70 ईयर्स। अब हम इन्हें इनकी साहिल की एज निकालनी है और साहिल की मदर की एज। अब x 3x 4x हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ हो गया 70। ये 10 पॉजिटिव में इस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा? निगेटिव में। 70 - 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब आप देखिए 60 4 के टेबल में 60 कितने टाइम्स में आता है? 15। तो हमारी साहिल की एज कितनी आ गई? x हमारा कौन है? साहिल, तो यहाँ 15 ईयर साहिल की आ गई और मदर उसकी 3 गुना थी ना, तो मदर की एज क्या हो जाएगी? 3x है, 3 इंटू 15, तो क्या हो गया? 15 3 जा 45 ईयर्स। तो यहाँ पे हमारी साहिल की एज कितनी? 15 ईयर्स और उसकी माता 3 गुना है, मम्मी जो उनकी है वो साहिल से 3 गुना है, तो 45 ईयर मदर एज हो गई। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर का, 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमको डिफरेंस दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में। और कितना है 2 पॉजिटिव इंटीजर का डिफरेंस? 2 पॉजिटिव इंटीजर का हमें डिफरेंस दिया गया 63 और हमें रेशियो दिए गए हैं 2:5। तो यहां कर लेंगे लेट द इंटीजर बी x। अब लार्जर इंटीजर हम मान लेंगे, कितना दिया गया हमको? 2:5 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2:5। तो यहाँ 5x और स्मॉल इंटीजर क्या हो जाएगा? 2x।
अब दोनों का डिफरेंस हमें किसके इक्वल दिया गया है? दोनों का डिफरेंस दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों इंटीजर का डिफरेंस, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए पॉजिटिव है, इनका कितना डिफरेंस दिया गया 63। 5 में 2 गए, 3x आ गया इक्वल टू 63। यहाँ 3 से डिवाइड कर दिए 63 को, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, तो x हमारा क्या आ गया 21। x हमारा कौन था? इंटीजर हमने माना था। अब ये x की वैल्यू हम लार्जर इंटीजर स्मॉलर इंटीजर निकालने में फाइंड कर लेते हैं। तो li हमारा कितना है लार्जर? 5x है। 5 इंटू हम क्या करेंगे 21। जब 5 इंटू 21 करेंगे तो यहाँ जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और स्मॉलर इंटीजर हमारा क्या आ जाएगा 2x है। 2 इंटू हम क्या कर देंगे 21, तो हमारे क्या आ जाएंगे 42 आ जाएगा। तो हमारे यहाँ रिक्वायर्ड इंटीजर कौन से हो गए 42 एंड 105। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन फिफ्थ है। क्वेश्चन फिफ्थ में आपको बोला गया है कि रूबी के पास जो कॉइन है वो 3 टाइम्स है। 2 रुपीज कॉइन है पर 3 टाइम्स है 5 रुपीज कॉइन से, और उसके पास टोटल 88 रुपए कॉइन है। अब उसके पास कौन कौन सी कितने कॉइन है? 2 रुपीज के कॉइन कितने, 5 रुपीज के कॉइन कितने, ये हमें निकालना है। तो अभी हम फाइंड करेंगे। लेट कर लेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन कितने हमारे पास x, और यहां 2 रुपीज कॉइन। 5 रुपीज कॉइन से 3 गुना है तो क्या हो गए 3x। अब उसमें क्वेश्चन बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो 5 रुपीज के कॉइन है वो हमारे पास कितने हैं x, मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 रुपीज के कॉइन कितने हैं 3x, और इन दोनों का टोटल हमारे पास कितना बोल रहा है 88। तो यहाँ 5x हो गया और 2 3 जा 6x हो गया और इक्वल टू क्या हो गया 88। यहाँ पे आ गया 11x इक्वल टू 88। अब जब ये 11 है मल्टीप्लाई में, यहाँ कहाँ पे हो जाएगा डिवाइड में, 11 8 जा 88। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 आ गई। अब जब x आ गई तो हम यहाँ निकाल सकते हैं 2 रुपीज कॉइन कितने और 5 रुपीज कॉइन कितने हैं। 2 रुपीज को हमने क्या माना था 3x माना था, तो 3 इंटू 8 करा तो कितने 2 रुपीज के कॉइन है रूबी के पास 24 कॉइन। क्वेश्चन 6 में आपको बोल रहा है, क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 में आपको बोल रहा है कि एक फॉर्मर है जिसके पास कितनी फेंस है 300 फीट फेंस है। 300 फीट फेंस है जो, वो वहां पे आपको शॉर्टर पीस बोल रहा है x। हम मान लेते हैं कि शॉर्टर पीस क्या है x, और इसके 4 गुना कितनी है ये लॉन्गर पीस है। ये हमारे क्या हो गए लॉन्गर पीस। तो हम लेट कर लेंगे, लेट शॉर्टर पीस हमारे कितने हो गए x, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लॉन्गर पीस है उसका 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस के, तो 4x हो गई। अब दोनों का ऐड हमारा किसके इक्वल है 300 के इक्वल। तो यहाँ पे 4x प्लस x कितना हो गया 5x इक्वल टू 300। तो जब x की वैल्यू में 300 में 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 60 आ गया। ये हमारी शॉर्टर पीस निकल आई। अब हमारी लॉन्गर पीस हमको जब निकालना है तो लॉन्गर पीस हमारा कितना है 4 टाइम्स है शॉर्टर पीस का, तो 4 इंटू 60, तो 6 4 जा 24, 240 क्या आ गया हमारा आंसर। तो हमारी यहाँ शॉर्टर पीस कितनी आ गई 60 आ गई, और लॉन्गर पीस कितनी आ गई 240। क्वेश्चन 7 में आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है और रेक्टेंगल की आपको क्या दी गई है विड्थ दी गई है x, और क्वेश्चन में बोला गया है कि उसकी लेंथ जो है वो कितनी है विड्थ का 2 टाइम्स और प्लस 3। अब हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट विड्थ बी x। x हमने विड्थ मानी है और लेंथ हमें क्या बोला है विड्थ का 2 टाइम्स 2x प्लस 3। अब आपको पैरामीटर यहां पे दिया गया है 24 और फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आपने पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल पढ़ा होगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे हमारा पैरामीटर कितना है 24, और 2 लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 3, और ब्रेथ हमारी कितनी है x है। अब आप जानते हैं 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x और प्लस 3,
अब यहाँ 2 12 जा 24, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और ये +3 में है तो किस में हो गया -3 में। अब 12 - 3 कितना होता है 9, यहाँ पे हमारा कितना आ गया 9 इक्वल टू 3x। तो यहाँ 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 3। हमारी विड्थ कितनी आ गई 3। अब लेंथ हमारी कितनी दी गई है 2x + 3, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 2 × 3 + 3, तो 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, और 6 में 3 के प्लस किए तो 9 हो गया। हमारी लेंथ कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर, और विड्थ हमारी सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारा 2.2 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे 2.3।